शरीर नहीं है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, हमें सहना। अगर सहन कर गए तो आप भक्ति के ऐसे सोपान पे चढ़ रहे हैं जहां कोई दुख आपको छू नहीं सकता। शांति पहला लक्षण है भक्ति मार्ग में। वैसे भी भाव देश में पहला है शांत भाव, शांत भाव भी है, फिर दास सख्य वात्सल्य है। तो शांति, बहुत शांत रहना, या हमारे से चूक हो जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन है नहीं। तो जैसे हमसे कुछ भजन बचा बना और कोई प्रतिकूलता आई, निंदा आई, हम लड़ गए, भजन पचा नहीं अभी, तो बच भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि अपराध बन रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। पर आपका भजन अपच हो गया, आपका काम नहीं बनेगा। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। इसीलिए पहला शब्द है भजन करने वाले को शांति। हमको अपने धन को बचाना है, लुटाना नहीं है। जैसे आप करोड़ रुपया लिए हो, जा रहे हो, कोई आपसे बार बार बात करे या आपके आसपास घूमे या धक्का लगाए, तो आप बहुत अलर्ट रहोगे कि ये फंसा के कहीं हमारे रुपए तो नहीं छीन लेगा। ऐसे ही तुम्हें ये देखना कि गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मार रहा है, अगर हम इससे बोले तो हमारा माल लुट जाएगा। जो भजन है वो लुट, तो फिर आप सह जाओगे, अपने धन को बचा के निकल जाना है, ये भाव आएगा ना तो शांति। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। समय को बहुत बड़ा कीमती धन समझो, समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट मत करो। ताश खेलना है, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समय नष्ट हो रहा है आपका। न यहाँ के लिए मंगलकारक है और न वहाँ के लिए मंगलकारक है। अगर उसी समय आप केलीमाल जुगा रहे हैं, कुंज बिहारी सी हरदास, कुंज बिहारी सी हरदास, ये भजन करना, ये समय का सार्थक होना है। अगर ये समय व्यर्थ जाता रहा तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय मलिन होता रहता है। प्रभु के चिंतन के सिवा जो और संसारिक चिंतन है, इसका काम ही है हृदय को मलिन करना। तो हम नाम न छोड़ें, भगवत चिंतन न छोड़ें, भागवत उठा लो, 2-4 अध्याय भागवत के सुन, भगवत गीता के। हम खाली नहीं रहेंगे, घर के कार्य कर रहे हैं तो क्या जाता है, श्री हरदास श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। भाई घर के कार्य कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं नाम। ये तो मंत्र जो तो है नहीं कि उच्चारण नहीं कर सकते, इसे उच्चारण। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, जो गंदी बातें हैं, गंदे भोग हैं, जब आप गृहस्थ हो अपनी पत्नी परिवार में सब, तो देख ही रहे उसमें कितना सुख है। फिर मन क्या कहता, नवम नवम दूसरों की तरफ, उसे रोको। अगर उसे नहीं रोकोगे, ऐसी गंदी बातें बढ़ती रही तो भजन लायक नहीं रह जाओगे, प्रभु का भजन नहीं होगा। पापी पुरुष भजन नहीं करता, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न। मान शून्यता, जब भजन बढ़ता है तो फिर सम्मान मिलने लगता है। ये समझो कि ये ठग है सम्मान देने वाला, आपके भजन को चुराने के लिए। तो प्रणाम कर रहा हो, आप होश में हो, और अगर वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, आपके अंदर गुदगुदी लग रही कि हम कुछ हैं, वो गया, भजन गया। बहुत सूक्ष्म है। चतुर खिलाड़ी भजनानंदी वही है जो दूसरों को सम्मान देता है भरपूर, और जब उसका सम्मान होता है तो उदास हो जाता है कि ये तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भेष गुरु जी का है, श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि नाम श्री जी का है, इसका ये तो पांच भौतिक शरीर। वो सम्मान को स्वीकार नहीं करता, दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। सवै मानप्रद आप अमानी। तो अमानिना ये लक्षण होना चाहिए। अगर अमानिना नहीं है तो बहुत घाटा हो जाता है। मान जो है दुर्गति का कारण बनता है। ये बड़ा मीठा विष है, बड़े बड़ों को घायल कर देता मान जो है ना।
मान शून्यता, बिल्कुल मान नहीं होना चाहिए अपने में। तो दैन्यता आ जाएगी, दैन्यता आ जाएगी तो प्रियाजू मिल जाएंगे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। जैसे हमें हर घंटे में 1,000 रुपया मिल रहा हो तो बड़े उत्साह से, बड़े कि अगर 18 घंटे की तो 18,000 रुपया आज मिल जाएगा। लोभ और रुपया का महत्व, 18 घंटे मेहनत करने में आपको कोई थकान महसूस नहीं होने देगी। ऐसे ही राधा नाम, कृष्ण नाम, कुंज बिहारी नाम, राधा वल्लभ नाम, जो नाम गुरु जी ने दिया है, एक गरीब की भांति अच्छी कमाई करना जैसे है, ऐसे नाम उत्कंठा सहित, आदर सहित, कि मानो कुंज बिहारी जबान से निकल रहा तो बिहारी जो यहीं बैठे हैं, स्वयं आकर कुंज बिहारी नाम रूप में वो बैठ गए हैं। तो हम नाम को उत्कंठा, मतलब एक होता है संसार के चिंतन हो रहा, जलन हो रहा, फिर नाम जप कर रहे, तो कह रहे ऐसा नाम जप करो, अपने प्यारे का नाम जप कर रहे हो, हाँ, उत्साह संपन्न हो करके। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। जहां अपने 4 लोग बैठे तो प्रियालाल की बात करें, श्यामा श्याम की, प्रभु की बात करें, नहीं तो एक गांव घर की, बहू बेटी की, इधर उधर लड़ाई झगड़े की, ये व्यर्थ बातें जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। आसक्ति तद गुणाख्याने, ऐसी आसक्ति हो जैसे कोई नशेबाज को नशा न मिले तो बेचैन रहता है, अगर भगवत चर्चा सुनने को न मिले तो एक निराशा सी आनी चाहिए कि आज का दिन गया, सत्संग नहीं मिला, आज का दिन गया, सत्संग आपस में बैठकर भगवत चर्चा नहीं की। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए प्रभु की चर्चा करने में। आसक्ति तद्गुणा खान प्रीति स्तव वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो जानी चाहिए। जब हम स्वामी जी के हैं तो निधुवन राज हमारा प्राण हो जाना चाहिए, वृंदावन हमारा जीवन हो जाना चाहिए, कि अब चाहे हम भूखे मरे, चाहे जितना कुछ हो, अब धाम से बाहर नहीं जा सकते। अब तो हम बिहारी जी के हैं, अब हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, अब मारें तारें कुछ भी करें, जैसी चाहे व्यवस्था करें, जैसी चाहे पर, अब तो प्रीतिस तदवस्ति स्थले, तो इत्यादयोनुभावास्यात्, अब उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा जिसमें श्यामा श्याम झलकने लगते हैं। इसलिए जैसे सत्संग है, इसका मनन करो और जहां तक हो सके आचरण में उतारो, और जिह्वा को खाली मत रहने दो, कम बोलो, जितने कम से काम चल जाए, और शेष समय कुंज बिहारी श्री हरदास निरंतर नाम रटते रहते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी,